हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो दोस्तों, एस्टन विला के अगेंस्ट गेम है और इससे पहले तुम एक्साइटेड हो रूबेन एमरिम वर्सेस उनाई एमरी, दो ऐसे मैनेजर जो सीजन से पहले सैक होने वाले थे। तुम्हारे मन में एक्साइटमेंट बिल्ड हो, मैं तुम्हारे सामने एक फोटो डाल देता हूं भाई। इस गेम को प्रीव्यू करने से पहले मैं तुम्हारे को ये फोटो दिखाता हूं। ये सारे प्लेयर हैं जो अवेलेबल ही नहीं है, फर्स्ट टीमर है हमारे और अवेलेबल ही नहीं है। नो क्या अब तुम्हें क्या लगता है यूनाइटेड यहां पे रिजल्ट निकाल सकती है? मैं तुम्हें बताऊंगा, यस मुझे लगता है यूनाइटेड यहां पे रिजल्ट निकाल सकती है। एस्टन विला सबसे हॉट फॉर्म वाली टीम है पूरी प्रीमियर लीग में, नहीं भाई, प्रीमियर लीग के बियॉन्ड सारी टॉप लीग्स में पिछले 9 गेम्स लगातार जीती है भाई वो प्रीमियर लीग में। तुम सोच रहे हो 12 में से 11 गेम जीती है वो प्रीमियर लीग में। यस भाई, मैं कितनी बात बताऊं, मैं तुम्हें इस वीडियो में लाइनअप दिखाऊंगा यूनाइटेड का। मैं तुम्हें बताऊंगा कौन कौन से प्लेयर कौन सी पोजीशन में खेल सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स रूबेन एमरिम की फॉर्मेशन क्या होगी, बैक 3 बैक 4, और किस तरीके से वो टूटे फूटे स्क्वाड के साथ जुगाड़ेगा एक रिजल्ट। मिडफील्ड में मेनू होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्कोर प्रिडिक्शन भी देंगे, दोनों टीमों की फॉर्म्स भी चेक करेंगे। बट उससे पहले आपने एक काम करना है, यहीं रुक के वीडियो को लाइक कर देना है, हाइप कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके अपनी प्रिडिक्शन बतानी है। सो नाउ इससे पहले हम बातें करें, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ के, क्योंकि मैं भाई बहुत एक्साइटेड हूं आज के गेम के लिए। और ये देख के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं ना। ये आपकी प्रीमियर लीग टेबल है सैटरडे के गेम्स मैंने इसमें काउंट नहीं करे हैं। सो ये टेबल ऊपर नीचे हो गई है सैटरडे के रिजल्ट्स के बाद। बट मोटी बात है, हमें दो टीमों पे नजर रखनी है, एस्टन विला, यूनाइटेड। ये इस गेम वीक से शुरुआत में यूनाइटेड छठे नंबर पे थी और आप देख सकते हो भाई 26 पॉइंट है हमारे। क्रिस्टल पैलेस के 26 पॉइंट्स हैं, चेल्सी से हम 2 पॉइंट पीछे हैं, बट एस्टन विला चेल्सी से भी 5 पॉइंट आगे, हमसे 7 पॉइंट आगे ना। बहुत बढ़िया फॉर्म में है भाई एस्टन विला, नो गुड, मतलब बेसिकली बहुत सही खेल रही है भाई वो टीम। they're just like 3 points away from Arsenal. Do you see that? उस टीम के अगेंस्ट होम में जाके हम उनसे गेम खेल रहे हैं भाई, जो कमबैक पे कमबैक करे जा रही है और हर गेम में भाई गोल ठोकती है, गोल कम कंसीड करती है। तुम देख लो भाई, +8 का ही गोल डिफरेंस है उनका। बाकी टीमों को देखो, उनसे ऊपर जो है 20 का 22 का है, ठीक है, गोल डिफरेंस। उसके अलावा एस्टन विला को तुम देखोगे भाई 25 गोल मारे हैं उन्होंने इस सीजन, हमने उनसे काफी ज्यादा गोल मारे हैं 30। वी आर वन ऑफ द मोस्ट अटैकिंग टीम्स इन प्रीमियर लीग दिस सीजन। सबसे ज्यादा एक्सजी टॉप पे हैं हम, सेकंड नंबर पे हैं गोल स्कोर करने में, बट डिफेंस में हमारी वीकनेस है। बट देख सकते हो भाई हमारी पीछे क्या रही है फॉर्म। 4 गेम से हम कोई गेम नहीं आ रहे हैं, बट 2 गेम जीते हैं और 2 गेम ड्रॉ हुए हैं ना। ये एक ऐसी चीज होगी जो रूबेन एमरिम को और यूनाइटेड फैंस को बिल्कुल दुख दे रही है कि हम भाई गेम्स जीत कम रहे हैं। बट आप दूसरी तरीके से देखोगे तो हम सितंबर के बाद से कोई गेम हारे नहीं है, मैं उस बात पे जरूर आऊंगा। बट एस्टन विला पे थोड़ी सी नजर रख लेते हैं भाई, उनका होम गेम है और उनकी होम फॉर्म देखोगे, ऑफ कोर्स आर्सेनल, सिटी और एस्टन विला, इन तीन की सबसे तगड़ी होम फॉर्म है। एस्टन विला ने ऑलमोस्ट भाई 8 गेमों में, ठीक है, 19 पॉइंट निकाले हैं आउट ऑफ टोटल 24, उन्होंने 19 पॉइंट्स निकाले हैं। एक गेम हारी है, एक गेम ड्रॉ, बाकी 6 गेम जीती है। पिछले पांचों के पांचों जीती है। 2.38 ऑन एन एवरेज पॉइंट्स निकालती है वो अपने होम गेम में। नाउ क्या ये यूनाइटेड को पुट ऑफ करता है? यस बेबी, कर सकता है, यूनाइटेड के लिए खतरे की बात है ना। ये रिजल्ट्स हैं एस्टन विला के, मुझे पता है जूम्ड इन नहीं है तो तुम देख नहीं सकते किसके अगेंस्ट कैसा है, बट जो लाल वाला बिंदु है ना, वो बस है जहां वो लिवरपूल से हारी थी एस्टन विला। बाकी जितने गेम दिख रहे हैं तुमको, सितंबर के मिड के बाद से अभी तक दिसंबर का मिड आज क्रॉस हो चुका है भाई, ठीक है। पिछले 3 महीने में सारे गेम जीती है अक्रॉस कंपटीशन, कोई भी गेम ड्रॉ नहीं है भाई। प्रॉमिस कर रहा हूं तुमको, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, सारे गेम जीती है भाई ये सारे के सारे, ठीक है। और सारे मतलब कैरेबाओ कप, एफ, किसी भी कंपटीशन में खेली हो, प्रीमियर लीग में खेली हो, अपना यूरोप में खेल रही हो, हर जगह भाई ये टीम बस विन्स ही बटोर रही है। और अब क्या यूनाइटेड उनको रोक सकती है? बट जानने के लिए देखते हैं भाई उनकी टीम को, एस्टन विला की टीम दिखाई कैसी देती है भाई। ये टीम थी उनकी, पिछला गेम जो उन्होंने खेला था वेस्ट हैम के अगेंस्ट से 2-1 हार रही थी और उसके बाद भाई अचानक से 3-2 जीत गई, ठीक है। सो कमबैक भी है इस टीम में। लिंडलॉफ, अरे लिंडलॉफ क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई? चलो लिंडलॉफ भी है भाई, इनके भी 2-3 प्लेयर इंजर्ड है भाई। तो लिंडलॉफ खेल रहा है, जैसे कैश इनका बहुत हरामी प्लेयर है भाई, बहुत गंदा अटैकर है ये। बिजॉट इसलिए खेल रहा था पिछले गेम में क्योंकि एमी मार्टिनेज शायद इस गेम में भी ना हो। और उसके बाद भाई इनकी मिडफील्ड स्ट्रांग है, उनाना, कमारा, टेलेमेंस, रॉजर्स, मैकगेन, ऑली वॉटकिंस। भाई ये मॉर्गन रॉजर्स पे ध्यान रखना है, बहुत तेज लड़का है इनकी टीम में, तो ये हमें बिल्कुल हर्ट कर सकते हैं। और इनकी टीम का एक और प्लेयर है मैं जो तुम्हें दिखाऊंगा ना, जिसको तुम देख के भाई पसीना छूट जाएगा। ये सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है।
कौन? भाई ये प्लेयर नाउ एस्टन विला का नहीं है, बट यूनाइटेड से इसकी पूरी दुश्मनी है भाई। माइकल ओलिवर नाम है और ये है भाई इस गेम का रेफरी। नाउ ब्राइटन के अगेंस्ट हमारे को 2 पेनल्टीज नहीं मिली थी, ये बंदा बैठा था वीएआर में। पिछले साल जब वेस्ट हैम के अगेंस्ट डीलिट के अगेंस्ट पेनल्टी दी थी, ये बंदा था बैठा था वहीं पे। सो ये बंदा हमेशा भसूड़ी करता है, जिसके कारण एरिक टेन हाग भी तुम कह सकते हो सैक हो गया था, ठीक है। नाउ उसके अलावा डेलो को इसने रेड कार्ड देता था लिवरपूल के गेम में, बेफिजूल, मतलब एकदम भसड़ है। यूनाइटेड से इसकी दुश्मनी है भाई, ये बंदा कर रहा है रेफरिंग, सो इससे बच के रहना। अब मैं आ जाता हूं भाई हमारी फॉर्म्स क्या चल रही हैं एस्टन विला को लेके। देखो एस्टन विला की फॉर्म प्रीमियर लीग में या कैसे फुटबॉल की सेंस में बहुत टॉप है, राइट। बट यूनाइटेड उनके लिए बोगी टीम है भाई। बोलते हुए ना अजीब सा लग रहा है, बोगी टीम हम कहते थे भाई, हमारे लिए कोई छोटी सी टीम बोगी टीम है। हम सबसे जीत जाते हैं, छोटी टीम से हार, ये टीम है पर्टिकुलरली जो हमें तंग करती है, ठीक है। भाई एस्टन विला के लिए बोगी टीम हम है, ठीक है। भाई वो पिछले कुछ सीजन में यूनाइटेड जितना भी टेरिबल खेली हो, एस्टन विला के अगेंस्ट हम रिजल्ट ले लेते हैं। हम हमेशा से भाई एस्टन विला के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं। अब तुम ये देख लो पिछले 5 गेम, ठीक है, जो पिछले 2-2.5 सीजन से निकल के आ रहे हैं, सारे के सारे में यूनाइटेड 4 बार जीती है और 1 गेम ड्रॉ हुआ है। इवन इतने वर्स्ट सीजन के बाद, यूरोपा लीग फाइनल से पहले एस्टन विला के अगेंस्ट खेले थे हम, टूटी फूटी टीम से बेंच कर रहे थे काफी प्लेयर, 2-0 जीत गए वो गेम। भाई कुछ भी करो, एस्टन विला के अगेंस्ट हम जीत जाते हैं, हिस्ट्री कम से कम ये गवाह है ना। आगे क्या होगा वो देखते हैं, क्योंकि हमारी जो अवे फॉर्म है, हम अवे जाके खेल रहे हैं, हम ऊपर से भाई 7वें नंबर पे हैं टेबल में ना। ऑफ कोर्स हम पे 12 पॉइंट हैं, क्योंकि 3 गेम जीते हैं, 3 गेम ड्रॉ हुए और 2 गेम हमारे लॉस हैं। जब हम अवे खेलने जाते हैं 1.5 पॉइंट हमने यहाँ पे कमाया है, 14 गोल मारे हैं और 14 गोल खाए हैं, वेरी मच लाइक यूनाइटेड। सो उसको देख के मेरे को लगता है यूनाइटेड खतरे में पड़ सकती है और मे बी शायद यहाँ पे हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। नाउ ये सितंबर का ही डेटा भाई, सितंबर से लेके अभी तक यूनाइटेड के इसमें भर भर के ड्रॉ हैं और 1 ही लॉस है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई। यूनाइटेड ने 20 सितंबर के बाद से अभी तक बस 1 गेम लूज किया है। दिस गिव्स मी कॉन्फिडेंस। ये टीम बार बार काफी बार हारने वाली पोजीशन पे भी पहुंची थी, बट वहां से इन्होंने रिजल्ट निकाले हैं। सो कुछ ना कुछ तो चल रहा है भाई इस टीम में, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे इस टीम के बियॉन्ड भी बहुत ज्यादा नॉइस चल रही है। ब्रूनो फर्नांडिस का इंटरव्यू, मेनू का भाई शर्ट पहन के आ गया, सो बहुत कुछ बवाल भी चल रहा है। रूबेन एमरिम अगर ये गेम हारा तो भाई यहाँ पे बवाल कट जाएगा, उसकी जॉब पे वापस बात आने लग जाएगी, क्योंकि अभी उसने आके अथॉरिटी डाली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये सारे के सारे लेजेंड उसके ऊपर और बाकी जो ट्विटर वाले लोग हैं जो चढ़ जाएंगे भाई, रूबेन एमरिम आउट। सो मैं ये इस लाइनअप के साथ जा रहा हूँ और मुझे पता था तुम इसका वेट कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे सामने ले आता हूँ। और अब मैं एक एक प्लेयर और फॉर्मेशन की बात करूंगा, उसके बाद दूंगा स्कोर की प्रिडिक्शन। नाउ रूबेन एमरिम के लिए मैं टोटली तुम्हें बताऊं, ये गेम तुम साला ड्रॉ करा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, 0-0 बोर कर दो। पिछला गेम इतना एंटरटेनिंग करके ड्रॉ करा लिया 4-4, भाई ये गेम तुम ड्रॉ भी करा लो। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा तुमसे कि तुम एस्टन विला जाओगे विन करके ले आओगे, दैट इज गिवन, नो, दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज टास्क। और इन केस हम यहां पे विक्ट्री निकालते हैं, इट हैज टू बी सेलिब्रेटेड, इट्स लाइक क्रिसमस आ गया भाई, ठीक है। सो अगर हम ड्रॉ भी निकालते हैं तो दैट वुड बी अ गुड जॉब डन। लूज मत करना। सो तुम्हारे को एक चीज जो तुम्हारे को बवासीर की तरह परेशान कर रही है पूरे सीजन, तुम्हें डिफेंस बांध के रखना है। और अनफॉर्चुनेटली जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था भाई, हमारे 6 प्लेयर नहीं है। एफकॉन वाले तो 3 तुम्हें प्लेयर पता ही है, ब्रायन एम्बूमू नहीं है, अमाद नहीं है, मजरॉय नहीं है, तीनों के तीनों फर्स्ट टीमर, राइट। बट उसके बियॉन्ड भी अभी तक हैरी मैग्वायर और डीलिट फिट नहीं है। आई डोंट नो उनको क्या इंजरी हुई है, कैसी इंजरी हुई है और इतना टाइम क्यों लग रहा है। डीलिट का हमें पता है कि बैक इंजरी थी, बट वो रिकवर कर भी रहा था, बट ही इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। ये लेकिन 2 हफ्ते पुरानी न्यूज है भाई, अभी तक डीलिट आ नहीं पा रहा वापस। दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड। उसके बाद भाई हैरी मैग्वायर अगेन हैमस्ट्रिंग पुल हुई थी उसके, 1 महीने से ऊपर हो गया ऑलमोस्ट, और अभी तक वो वापस नहीं आ रहा। दैट इज नॉट गुड। कैजेमीरो इस गेम के लिए सस्पेंडेड है। पिछले गेम में उसको 5वां येलो कार्ड मिल गया था अभी तक का इस सीजन का। अगर आपको 19 गेम के अंदर अंदर 5 येलो कार्ड मिल जाते हैं तो अगले गेम में आप सस्पेंडेड होते हो, ठीक है। ये रूल है प्रीमियर लीग का। नाउ सो उसको मद्देनजर रखते हुए 6 फर्स्ट टीम के प्लेयर बाहर होते हुए ये डिमांड करना कि ये टीम जीत जाए या ड्रॉ करा ले, इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग थिंग, स्पेशली उनाई एमरी की एस्टन विला के अगेंस्ट, ठीक है, उनके होम ग्राउंड में। सो लाउंड देखते हैं भाई क्या कर पाती है यूनाइटेड और क्यों मैंने ऐसे करी है सेट टीम। डिफेंस में तुम पे प्लेयर है नहीं ज्यादा, ठीक है, तो इसलिए मैंने पिछली बार का डिफेंस बेसिकली खिलाया भाई, डेलो, शॉ, हेवन, यूरो। इसको देख के डर भी लग रहा है क्योंकि पिछले गेम में भाई लेनी और उन्हें थोड़ी बहुत और भाई बेसिकली एडन हेवन ने काफी सारी गलतियां करी थी।
बट क्या उसके अलावा हम पे कोई ऑप्शन है? ना डीलिट है, ना मेज्रोई है, और ना आपके पास हैरी मैग्वायर है। यस, यू कैन से लीचा। आई एम नॉट श्योर लीचा अभी स्टार्ट करने के लायक है। वो अभी तक पूरा कोई एक हाफ ढंग से नहीं खेला। सो मुझे पता है वो हर गेम हर हफ्ते उसकी रिकवरी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा मिनट मिल रहे हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि लीचा स्टार्ट नहीं करेगा, और मे बी स्टार्ट करे, बट स्टार्ट मेरे को लगता नहीं वो करेगा। इन एनी केस भाई ईडन हेवन और शॉ के साथ में जा रहा हूं, लेकिन अगर लीचा स्टार्ट करता तो टीम एकदम अलग हो जाएगी, क्योंकि शॉ फिर आपका लेफ्ट बैक खेल सकता है, और आपको ईडन हेवन की जगह लेनी औरो को बीच में खिला सकते हो। तो लीचा और लेनी औरो का कॉम्बिनेशन होता है, डेलो को डाल सकते हो आप राइट में। लेकिन मुझे लगता नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ जा रहा हूं। डेलो खेलेगा लेफ्ट में, क्योंकि आप पे कोई और प्लेयर नहीं है। यस, डोरगू है, बट क्या वो बैक फोर में आप उसको खिलाओगे? तो डेलो को राइट में खिलाओगे, मे बी आप वो भी कर सकते हो। मैंने अपनी एक और वीडियो जो मैंने कल निकाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या फॉर्मेशंस खिला सकता है रूबेन एमरिम, वो चेकआउट कर सकते हो। टेक्टिकल जो मैंने वीडियो निकाली थी। अभी मैं फिलहाल आपको बता रहा हूं, मेरे को लगता है लेनी और राइट में खेलेगा एंड ही विल स्टे बैक। डेलो ऊपर जाएगा, लेनी और विल स्टे बैक। तो बेसिकली हम 3 मैन डिफेंस के साथ ही खेलेंगे। फॉर्मेशन स्टार्टिंग में चाहे 4 एट द बैक हो, लेनी और बॉम्ब फॉरवर्ड करके आपको उनके पेनल्टी बॉक्स के आसपास नहीं दिखाई देगा, डेलो आपको जरूर दिखाई देगा। उसके बाद मिडफील्ड में कोबी मेनू और उगारते, क्योंकि हम पे कोई और कॉम्बिनेशन नहीं है। नाउ ये बोलते हुए मुझे डर लग रहा है, रीजन उसका सबसे बड़ा ये है भाई, कि अब आप देख लो 4-3-3 की फॉर्मेशन हमारी जो सेट है, उसमें ब्रूनो फर्नांडिस अटैकिंग मिडफील्ड में होगा और उसको ज्यादा रोम अराउंड कर सकता है। इट इज वेरी मच लाइक उसको 10 का रोल मिल रहा है। कुनिया और माउंट ये दोनों नंबर 10 रोल में हैं तो जरूर, बट ये आपको विड्थ नहीं दे सकते। उनकी रिप्लेसमेंट कौन है? जर्गजी। जर्गजी अगेन आपको विड्थ नहीं दे सकता। तो इस टीम में एक कमी बहुत ज्यादा है, ये टीम विड्थ नहीं दे सकती। ठीक है, ये एक कमी होगी। कैसे रूबेन एमरिम इसको कवर करेगा वो मुझे नहीं पता, बट वो देखने वाली चीज होगी। बट ये बहुत बड़ा चैलेंज है रूबेन एमरिम के लिए। इस टीम में नेचुरल विड्थ नहीं है, इसलिए मुझे एक चांस ये भी लग रहा है कि डेलो राइट में खेलेगा, डोरगू लेफ्ट में खेलेगा और वो बॉम्ब फॉरवर्ड करेंगे, और उसके बाद मेनू और उगारते डीप सिट करेंगे। ठीक है, ये जरूर हो सकता है। मे बी शॉ और डेलो करें और वो बॉम्ब फॉरवर्ड करें, क्योंकि नेचुरली इस टीम में विड्थ नहीं है। कुनिया विंग पे खेलने वाला बंदा नहीं है बाहर, वो अंदर रहना चाहता है। सिमिलरली मेसन माउंट वो भी अंदर रहना चाहता है बॉल के पास। सो ब्रूनो, मेसन माउंट, कुनिया, ये तीनों मेरे को लगता है बॉल के आसपास और गोल के आसपास और मिड में कॉम्पैक्ट रहेंगे। मेसन माउंट पीछे भी रहेगा। सेस्को ऑफ कोर्स स्टार्ट करेगा, कोई चांस नहीं है भाई उसका बेंच पे बैठने का इस गेम में। पिछले गेम में जितनी देर के लिए वो आया था भाई, उसकी स्पीड, उसका जो जज्बा था, मेरे को काफी अच्छा लगा। 5 हफ्ते बाद वो इंजरी से आया था और उसके बाद ही वॉज लुकिंग रियली 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 शार्प। सेस्को। नाउ मैं इस टीम के साथ जाऊंगा, बट मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, हमारे पास बेंच ना के बराबर है। ना के बराबर है लिटरली। डिफेंस में आपके पास बस 2 ही प्लेयर हैं, लीचा और पैट्रिक डोरगू, राइट? उसके बाद आप मिडफील्ड में जाओगे, आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 3 प्लेयर, तीनों के तीनों यही मिडफील्डर हैं, शुरू से लेके एंड तक यही खेलेंगे। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप फॉरवर्ड लाइन पे जाते हो, आपके पास बस एक सब्स्टिट्यूट है। तो एक्सपीरियंस के नाम पे आपके पास पूरी टीम में 3 सब्स्टिट्यूट है, लीचा, उसके बाद डोरगू और उसके बाद जर्गजी। तीनों के तीनों को कितना गेम टाइम मिला है, तीनों के तीनों कितना खेल लेंगे? ये टीम बहुत वीक है। ये टीम बहुत वीक है, और एफकॉन में रूबेन एमरिम को मजबूरी है भाई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोलेगा कि ये टीम के साथ हमने पता है प्लानिंग करी है, ये सब वो सब फलाना डिमकाना। बट मैं तुम्हें पहले से बोल रहा था, इस टीम में इतने होल हैं, इतने होल हैं। आज देख लो, एक सस्पेंशन, एक दो इंजरीज और एफकॉन, ये टीम नंगी हो चुकी है, खाली हो चुकी है। हमारे पे बस अब अकेडमी पे ही भरोसा है, विच इज रियली बुलशिट थिंग फॉर अ मैनेजर। ठीक है, मतलब बेसिकली आपने मरने के शेर के पिंजरे में डाल दिया रूबेन एमरिम को। ठीक है, बट क्या यहां से हम एक अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री निकाल सकते हैं? आई वुड होप सो। लुकिंग एट द प्रीवियस फॉर्म, मेरे को लगता है यूनाइटेड यहां पे विक्ट्री निकाल लेगी। बट भाई रियलिटी में मैं तुम्हें बताऊं, आई विल बी सो मच मोर हैप्पी विद द ड्रॉ। आई थिंक यूनाइटेड स्कोर करेगी एंड आई एम गोइंग टू गो विद अ 1-1 ड्रॉ, जस्ट बिकॉज कि मैं ड्रॉ चाहता हूं। बट आई कैन सर्टेनली सी एस्टन विला स्कोरिंग अगेंस्ट अस अ लॉट ऑफ गोल्स। दे कैन स्कोर 2-3 गोल्स, स्पेशली जब हमारे बैकलाइन में इतना इनएक्सपीरियंस है। हम पे मान लो गेम के बीच में कोई इंजरी होती तो हम फट जाएंगे पूरे। तो मैं भाई 1-1 का ड्रॉ लेके भाई प्रसाद चढ़ा दूंगा। मैं सच बता रहा हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है इस गेम में घुसने से पहले, जस्ट बिकॉज, नॉट बिकॉज ऑफ रूबेन एमरिम और टीम की फॉर्म, नहीं, जस्ट बिकॉज कि हम पे कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है बेंच पे। एक इंजरी हुई, एक बंदा फॉर्म में नहीं खेल रहा, हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा कैच है इस गेम में। सो नाउ मैं तुमसे जानना चाहता हूं, तुम्हारी प्रिडिक्शन क्या है इस गेम को लेके? प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, इस स्टार्टिंग लाइनअप को लेके तुम्हारी
थॉट्स क्या है, वो बताना, तुम्हारी ओवरऑल फीलिंग क्या है यूनाइटेड को लेके, ठीक है? और तुम क्या चेंजेस करना चाहोगे इस लाइनअप में, वो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो मेरे भाइयों। ऑल द वेरी बेस्ट।